दोस्तों, बात करना चाहूँगा एक टॉपिक के ऊपर और वो है बच्चा मसीह। कौन होता है बच्चा मसीह? इसके ऊपर बात करेंगे। एक वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 5 अध्याय वचन 12। यहाँ पर लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। देखिए, जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, पहले वो LKG में होता है, UKG, और ऐसे करते करते वो 5th तक आ जाता है। तो अगर आपका बच्चा 5th में हो गया और उसकी हरकतें, या ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर उसकी हरकतें अभी भी LKG वाले बच्चे की तरह है, तो आप सोच कर देखिए आपको कितना गुस्सा आएगा, आपको कितना गुस्सा आएगा। और आप तो ये चाहते कि आपके उस बच्चे की ग्रोथ हो, वो जब 5th में आ गया तो 5th के बच्चे की तरह वो रिएक्ट करे, 5th के बच्चे की तरह वो उसकी उन्नति हो, प्रोग्रेस हो। तो अब आप सोच कर देखिए, जब आप मसीह में आ जाते हो, आप 5 साल के हो गए, 5 साल के आप हो गए, 10 साल के आप मसीह हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप बच्चे वाली हरकत कर रहे हैं, तो फिर आप देखिए परमेश्वर को भी कितना गुस्सा आता होगा। और परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी उन्नति हो। देखिए बच्चा मसीह क्या करता है, देखो ध्यान से सुनिए इस बात को, आपके बहुत ही काम का ये वीडियो है। देखिए बच्चा मसीह क्या करता है, वो ना तो खुद वचन पढ़ता है, ना खुद प्रार्थना करता है। अगर उसको पेट दर्द है, टांग दर्द है, सिर दर्द है, जहां पर भी दर्द है, या फिर किसी भी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम है, वो सीधा पास्टर के पास जाएगा और पास्टर को कहेगा कि पास्टर जी, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, कृपया करके मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, और प्रार्थना करवानी है दूसरे के ऊपर डिपेंड है, या फिर वचन से कुछ जानना है, सीधा पास्टर को फोन लगाएंगे, जी हमें इसका मतलब बता दीजिए। देखिए, क्या दूसरों से सीखना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। गलत यह है कि अगर आप 3 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, अभी भी आप प्रार्थना खुद नहीं कर रहे, तो फिर आप बच्चे मसीह की गिनती में आएंगे। तो आपको बच्चा मसीह नहीं बने रहना है, आपको वहां से आगे बढ़ना है। तो जो दूसरी वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि स्याना मसीह कौन होता है और आपको स्याना मसीह बनना है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बच्चा मसीह कौन होता है? बच्चा मसीह दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। आप 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, अभी भी आप प्रार्थना खुद नहीं कर रहे, तो फिर आपका विश्वास कहाँ है? आपका फेथ कहाँ है? और आप कैसे विश्वासी है फिर? और आप देखिए परमेश्वर को इसमें कितना गुस्सा आता होगा कि अभी भी ये खुद प्रार्थना नहीं कर रहा। और देखिए, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो हमारे अंदर है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके अंदर है, तो क्यों नहीं आप उससे प्रार्थना करते? क्यों आपको किसी पास्टर के ऊपर डिपेंड होना है? और आपको पता है उनका पास्टर भी क्या होता है? जो ये बच्चे मसीह होते हैं, जब वो अपने पास्टर के पास जाते हैं और पास्टर के पास जाकर कहते हैं कि पास्टर जी हमें प्रार्थना कीजिए, और इनका पास्टर भी ये सिखाने के बजाय कि खुद प्रार्थना कर बेटा, वो उनके लिए तुरंत प्रार्थना करने लग जाते हैं और कहते हैं कि आपकी ये दिक्कत है, ठीक हो जाएगी, आपकी ये समस्या, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, अब आप चाहिए। तो उनका पास्टर भी उनको इस लेवल तक ही तैयार कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि उसका पास्टर उसको सिखाए कि बेटा आप 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, अभी तक आप प्रार्थना खुद नहीं कर रहे, तो आपका ये कैसा विश्वास है, आपका ये कैसा फेथ है, ये सिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पास्टर की भी ये गलती है जो उनको नहीं सिखा रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ गए होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।